दहेज और सास का भेदभाव। सास अक्सर बहुओं में भेदभाव करती थी। वजह थी दहेज। वो बड़ी बहू राधा को हर काम में ज्यादा भाव देती है क्योंकि उसके यहाँ से दहेज ज्यादा आया है, जबकि देवरानी श्रेया की कोई खास इज्जत नहीं होती क्योंकि उसके यहाँ से कम दहेज आया था। घर के बाहर की जिम्मेदारी के सारे काम राधा कर लेगी। अरे दोनों पढ़ी लिखी हैं, दोनों को करने दो। राधा बड़े घर से आई है, उसने सब तरह की धन दौलत देखी है। बाहर के कामों में पैसों का हिसाब होता है। राधा कभी हिसाब में गफला नहीं करेगी। हाँ माँ जी, आपका मतलब है मैं गफला करूंगी? अब समझ ही गई हो तो मुझसे क्यों बुलवा रही हो श्रेया? अरे ऐसे मत बोलो उसे। श्रेया बेटी, अब ये मजाक कर रही है। मजाक नहीं कर रही हैं, मेरी और मेरे परिवार की गरीबी का मजाक बना रही हैं। अरे जितना कम दहेज आया है ना तुम्हारे घर से, उतना ही कम बोला भी करो। अरे ये कैसा भेदभाव है? एक तो दहेज लाना गलत है, ऊपर से ये सब हरकतें शोभा नहीं देती तुम्हें। अरे तुम्हारी माँ ने भी तो दहेज लिया था मेरे पिताजी से। ससुर जी चुप हो जाते हैं, जबकि श्रेया वहां से चली गई और कई दिन तक उदास रही। ये पहली बार नहीं था। श्रेया से लगभग हर रोज इसी तरह का व्यवहार होता रहता है। अरे श्रेया, ये ऊपर वाले कमरे की सफाई कौन करेगा? माँ जी, मैंने पूरे घर की सफाई की है। ऊपर वाले की राधा दीदी कर सकती हैं, और अभी तो मुझे खिड़कियों के कांच भी साफ करने बाकी हैं। अरे कांच भी साफ करना, पर कमरा भी साफ करना पड़ेगा। और तू मत बता कि राधा को क्या करना है और क्या नहीं। वो घर के सारे अच्छे काम करती है। ये छोटे मोटे काम तेरे हिस्से में आए हैं तो दिल से किया करना। सही है माँ जी, दिन भर घर के खर्च का हिसाब, किसको कहाँ जाना है, किसके रिश्तेदार की शादी में क्या करना है, परिवार के फ्यूचर की प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, इन सब बातों पे ध्यान देते हुए मैं तो थक जाती हूँ। ऊपर से ये कमरा साफ करना, खिड़की के कांच साफ करना, ऐसे छोटे काम थोड़ी ना करूंगी मैं। अरे सही है राधा बेटा, जा थोड़ी देर आराम कर ले बच्चा, जा। हाँ, जैसे ये बैठ के सोचने वाले काम तो मैं कर ही नहीं सकती। बैठ के करने वाले काम में ही सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है, तुम थोड़ी ना समझोगी। अरे राधा, कहाँ इससे मुंह मिला रही है? अपना मूड खराब मत कर बेटा। जी माँ जी, जैसा आप बोलो। श्रेया, सीख कुछ इससे, कैसे मेरी हाँ में हाँ मिलाती है। काम का बोल के तो देखो माँ जी, आपकी हाँ में ना मिला देगी। ये कहकर श्रेया ऊपर का कमरा साफ करने चली जाती है। श्रेया को ऐसे बर्ताव की आदत लग चुकी है। अब वो किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करती और सबकी जी हजूरी कर देती है। भाई दूज आने वाली है। दोनों बहुएं अपने मायके जाने के लिए बेताब हैं। सासू माँ, मैं जाऊं? मैं 2 दिन में ही आ जाऊंगी। 2 दिन? घर का काम कौन करेगा? मैं तो जा सकती हूँ ना सासू माँ? हाँ हाँ, अरे तू तो जा, घर में ऐसा काम ही क्या है। मेरी बारी में घर में बहुत काम होता है, लेकिन जब राधा दीदी जाने का बोले तो आप बोलते हो कि घर में काम ही क्या है। हाँ, तो हिसाब किताब और प्लानिंग का काम तो वो कहीं से भी कर सकती है ना। माँ जी, राधा दीदी के तो सगे भाई भी नहीं है। वो अपने चचेरे भाई के लिए वहां जाएंगी, जबकि मेरे सगे भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आय हाय, ऐसे भेदभाव थोड़ी ना करते हैं। तुम भी तो करती हो। तुम ना हमेशा आग में घी डालने आ जाते हो। आग में घी डालने नहीं, सच बोलने आ जाता हूं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। राधा जाएगी। राधा भाई दूज के लिए मायके चली जाती है, जबकि श्रेया घर में ही रह जाती है। भाई दूज के दिन सास के भाई भी घर आते हैं। उनके स्वागत में जब सास दौड़ते हुए उनके पास जाती है तो पाँव में ठोकर लगने के कारण वो रास्ते में ही गिर जाती हैं।
नतीजा ये होता है कि उनका पांव फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर है बहना, संभाल के रहना थोड़ा, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ भैया, तू जा, अपना घर संभाल, पाँव ठीक हो जाएगा तो एक चक्कर लगाऊंगी तेरे घर का। उसके बाद श्रेया ही सास की देखभाल करती है। माँ जी, आप बिल्कुल नहीं चल पा रही हो, पाँव पे लोड मत देना, थोड़ा भी काम हो तो मुझे आवाज लगाना। हाँ हाँ ठीक है। ये दवाई खा लो। अरे खा लूंगी, पहले बाथरूम तक तो ले चल। श्रेया सास को दवाई देती है, व्हील चेयर पर घुमाने ले जाती है, उनके पास बैठकर भोजन करती है ताकि उनको अकेला ना लगे, उनके साथ बैठकर बातें करती है ताकि वो बोर ना हो जाए एक जगह बैठे बैठे। अरे राधा को फोन तो लगा दे कि मुझे फ्रैक्चर हो गया है। लगाया था, मैंने जैसे ही कहा कि आपके पाँव में फ्रैक्चर हो गया है, कहने लगी आवाज नहीं आ रही है। श्रेया की बात न मानकर सास खुद राधा को फोन करती है। अरे राधा, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, मेरा पाँव भी टूट गया है, अब आ जाना बच्चा। माँ जी, पाँव तो मैं सही नहीं कर पाऊंगी ना आपका यहाँ से। हाँ, बाकी सेवा करने के लिए श्रेया तो है ही। देखिए, मुझे यहाँ भी ना बहुत सारे काम है। अरे ऐसी हालत में बुला रही हूँ बेटा? श्रेया अकेले काम करती है, घर का भी करती है, मेरा भी करती है और तेरा भी करती है, उसको खुद के काम के लिए भी तो टाइम नहीं मिलता है बेटा। माँ जी, आप ही ने कहा था घर के सारे छोटे मोटे काम श्रेया के हिस्से में होंगे, तो करने दो ना उसे। सास फोन काट देती है और श्रेया के पास जाकर कहती है, मैंने राधा को इसलिए सर पर चढ़ा लिया क्योंकि वो घर में दहेज ज्यादा लाई थी, पर आज जब मैं मुसीबत में हूं तो ना वो काम आ रही है और ना उसका दहेज। कोई बात नहीं माँ जी, मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए, कोई कमी हो तो बता दीजिएगा। अरे कमी तो मुझ में ही थी, जो हमेशा तुझ में कमी देखी मैंने। बेटा, मैं तुझे कसम खाकर कहती हूँ, आज तक तेरे साथ जो व्यवहार होता आया है ना, वैसा अब से नहीं होगा। तू सिर्फ देवरानी नहीं, इस घर की रानी भी बनकर रहेगी। हाँ। पाँव में लगी ठोकर की वजह से सास का दिमाग ठीक हो जाता है और उनकी भेदभाव करने की आदत भी।